Hello students, welcome back to our class. So in the previous class I had explained you what are the branches of accounting, and today we will study what are the difference between bookkeeping and accounting. Okay, so generally what happens, bookkeeping and accounting, जो लोग बहुत गहराई से नहीं पढ़ते हैं वो लोग बुककीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को सेम समझते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस भी हैं और दोनों के बीच में बहुत सारे रिश्ते भी हैं. ठीक है, तो चलिए आज का हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में रिश्ते क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Bookkeeping and accounting are very much interrelated. What do you mean by here? कि दोनों जो हैं एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इसलिए बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं कि दोनों एक ही हैं, बट देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन द टू. अब चलिए देखते हैं. इंटर रिलेटेड तो है, इसलिए बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है, मिसकॉन्सेप्शन है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी डिफरेंस पढ़ना पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो ठीक, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग. फोर्थ है क्लासिफिकेशन. टोटल 7 फंक्शंस ऑफ बुक अकाउंटिंग होती है, 7 और 8. तो 1 से लेके 4th प्रोसेस तक सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन. तो 1 से लेके 4 प्रोसेस तक, ठीक है, 1 से लेके 4th प्रोसेस तक का काम होता है बुककीपिंग कहते हैं. और जैसे ये 5th पे जाता है, जैसे समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में होता है कम्युनिकेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वो अकाउंटिंग का काम होता है. तो 1st से लेके 4th प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, आई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस मिलकर के बुककीपिंग हो जाता है. और यहाँ पर समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हो जाता है आपका अकाउंटिंग का काम. ठीक है, तो दोनों मिलकर के 8 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है. तो 4 बुककीपिंग कहलाता है और 4 अकाउंटिंग कहलाता है. ओके, सो लेट्स सी. Bookkeeping refers to identification, measurement, recording and classification of the transaction, where areas accounting refers to summarization, analysis, interpretation and communication of transaction. पहला डिफरेंस समझ में आया कि 1st से लेके 4th प्रोसेस तक बुककीपिंग कहलाता है और 5th से लेके 8th तक अकाउंटिंग कहलाता है. लेट्स सी द सेकंड डिफरेंस. कि दूसरी डिफरेंस ये है कि इनकी जो बुककीपिंग का जो काम होता है वो जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं. आप एग्जाम्पल में क्लर्क ले सकते हैं. ठीक है, कि जूनियर स्टाफ के मेंबर भी बुककीपिंग का काम कर सकते हैं. कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई परचेज करा या सेल करा, तो हमारे पास बिल आएगी, वॉचर आएगी, उसे देख के सिर्फ रिकॉर्ड करना है. तो देखा जाए तो ये जूनियर स्टाफ का ही काम है, बड़े लोगों के काम तो है ही नहीं, इसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री की तो जरूरत है नहीं. लेकिन जैसे उसको समराइजेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ने लगती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने सीए दिया है, आप यहाँ पे बुक कीपिंग क्लर्क का काम होता है और अकाउंटिंग जो है सीए का काम होता है. इस दोनों के बीच में हम एग्जाम्पल दिए ताकि आप आने वाले पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं. ओके, सो लेवल ऑफ वर्क जूनियर स्टाफ भी कर देते हैं, यहाँ सीनियर स्टाफ करते हैं. ओके, नाउ स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज ऑफ काम, प्राइमरी स्टेज का जो वर्क होता है वो बुक कीपिंग में होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज करेंगे, आया, बिल आया और रिकॉर्ड कर लिया, प्राइमरी स्टेज. ठीक है, जब ये चारों फंक्शन हो जाते हैं उसके बाद हम दे देते हैं अकाउंटिंग में, जो सेकेंडरी स्टेज होती है, और यहां से शुरू होती है अकाउंटेंट का काम समराइजेशन से. ये दिस इज प्राइमरी, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ वर्क एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ वर्क. 4th चलते हैं कि ये जो बुक कीपिंग का जो काम होता है रूटीन जॉब होता है. डेली आया, परचेज हुआ, सेल हुआ, डेली परचेज होगी, सेल होगी, पेमेंट होगी, सिर्फ रिकॉर्ड करना है. बट ये जो अकाउंटिंग का जो काम होता है, अकाउंटिंग का जो काम होता है वो एनालिटिकल और डायनामिक नेचर का होता है. ये बहुत भारी भी है. डायनामिक, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? दैट मीन्स हैवी वर्क. और
कठिन वर्क होता है, एनालिटिकल होता है, और साल के एंड ऑफ द ईयर करते हैं, डेली नहीं करते हैं। तो डिफरेंस हो गई, ये रूटीन जॉब है, डेली यही काम करना है हमें, और ये साल के एंड में करना है। एनालिटिकल होता है, हैवी होता है, बहुत होगा तो 15 डेज में ये अकाउंटिंग का काम पूरी हो जाती है इससे रिकॉर्ड लेकर के। चलिए नॉलेज, इसमें एक ऑर्डिनरी नॉलेज का इंसान भी कर देगा, सिर्फ रिकॉर्ड करना है, बट इन अकाउंटिंग स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए ही चाहिए। रिकॉर्डिंग इससे एसोसिएटेड है रूटीन जॉब से, जिस दिन परचेज होती है, सेल होती है, हम उस पर ला करके रिकॉर्ड कर देते हैं। हमें अकाउंटेंट क्लर्क को मिल जाती है कि आज परचेज हुई है, सेल हुई है, रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन ये यूजुअली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। 7th डिफरेंस, नो डिपेंडेंस, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसे ट्रांजैक्शन मिली, रिकॉर्ड कर दिया, क्या आ रहा है क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करने से काम है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। बट यहाँ बुक कीपिंग पर डिपेंड अकाउंटिंग रहता है। जब उसे टोटल डाटा मिल जाती है, डाटा लेने के बाद अकाउंटिंग अपना काम शुरू करता है। बट यहाँ बुक कीपिंग को अकाउंटिंग पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सो नो डिपेंडेंस, डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। एक्यूरेसी, यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग, कभी कभी क्या होता है 30 रुपीज के जगह पे 300, कभी 300 के जगह पे 3000, ये तो लिख दिया, अपना काम कर दिया। एक्यूरेसी का पता, टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, बट हियर इन अकाउंटिंग कैन बी टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हम जब भी समराइज करते हैं, ये डाटा बुक कीपर देता है अकाउंटिंग को, तो ये सबसे पहला काम होता है इसका ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर डेबिट और क्रेडिट साइड सेम नहीं हुई, दैट मीन्स देयर इज सम एरर, और हम एरर को चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। यहाँ पर इसका टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज पॉसिबल नहीं होता है। ओके, बुक कीपिंग को देख के मैनेजरियल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। 10th वन, कैन नॉट बी असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, बुक कीपिंग अगर हम करें तो पता नहीं चल सकता है, लेकिन अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए ही करते हैं। ओके, सो एट लास्ट वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ये बिजनेस की लैंग्वेज है और बुक कीपिंग क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो यू हैव सीन 11 difference I have written. There are more difference also, but 11 is enough for you. Now we will see what is the relation between bookkeeping and accounting. दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। There is a lot of difference between the two. आपने देखा कि पिछले क्लास में मैंने बताया कि डिफरेंस कितने सारे हैं, बट देन ऑल्सो मिसकंसेप्शन अराइजेस। उसके बावजूद भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। वो इसलिए हैं कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरा है। अब कैसे अधूरा है देखते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक अंग है, या बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, हमारी अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग के बगैर अकाउंटिंग अधूरा है। ऑन द सेम वे अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग, ये तो मैंने बताया। क्यों आगे डिपेंड करते हैं हम, अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है, इफ देयर इज नो रिकॉर्ड, हाउ समराइजेशन विल बी डन। हम लोग समराइज कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, पीएल कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे इफ देयर इज नो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज यूजलेस। अगर अकाउंटिंग नहीं है, बुक कीपिंग का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे एक्यूरेसी हो ही नहीं सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन कर ही नहीं सकते, मैनेजरियल डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, तो बुक कीपिंग का क्या काम। दैट मीन्स हमारी कंक्लूजन क्या है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलाया जा सकता है। एट लास्ट वी कैन से दैट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और एक कहावत भी बोली गई है कि बुक कीपिंग विदाउट अकाउंटिंग हैज नो ग्रेस। ग्रेस हियर मीन्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बुक कीपिंग की अगर अकाउंटिंग नहीं है तो। बुक कीपिंग विदाउट अकाउंटिंग हैज नो ग्रेस एंड अकाउंटिंग विदाउट बुक कीपिंग हैज नो प्लेस। बुक कीपिंग अकाउंटिंग अगर नहीं है तो बुक कीपिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और अकाउंटिंग नहीं है तो बुक कीपिंग के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर,
Please share, like and subscribe so that I will be motivated. And thank you for watching.